छात्रों, आज हम पुनः गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता गुथें तुमसे विंधे तुमसे लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व भी हमने इस कविता की चर्चा की थी। उसी कविता का अगला चरण है जिसके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इतने में गहन गंभीर नीली घन घटाओं की नभोभेदी चमकती गड़गड़ाहट सी हुई। अंतर गुहाएं खोल मुँह चिल्ला उठी, कहने लगीं, पी रहे हो तुम हमारा सत, पी रहे हो गद, पी रहे हो चित, निष्कर्ष निर्झर लहर प्राकृत वन्य और अशब्द है। वह मान्य ड्राइंग रूम संस्कृति से तुम्हें हटाएगी, कान पकड़ेगी, उठाकर फेंक देगी अजनबी मैदान में। हर बार सब छुड़वाएगी तुमको अजाने। देश में गिर कंदरा में जंगलों में सब जगह भटकाएगी। अजनबी स्थिति या परिस्थिति में तुम्हें संपन्न कर देगी। तो छात्रों, यह कविता विचार प्रबल कविता है। इसको समझना भी आवश्यक है। इसको पढ़ते समय, सुनते समय यद्यपि हो सकता है कि संगीतात्मकता या लयात्मकता की कमी आपको महसूस हो, लेकिन इसके विचार कम महत्व के नहीं हैं। कवि कहना चाहता है कि आजकल मानवीय जीवन संकुचित और संवेदना से रहित हो गया है। उस पर सुविधाभोगी जीवन जीने का भूत सवार है, जिस कारण से वह नैसर्गिक एवं प्राकृतिक दृश्यों से दूर होकर कृत्रिम वातावरण में जीने का विलासी हो गया है। इन कविताओं में मुक्तिबोध जी इस विचार को व्यक्त करते हैं कि इतने में गहन गंभीर नीली घन घटाओं की नभोभेदी चमकती गड़गड़ाहट सी हुई। अंतर गुहाएं खोल मुँह चिल्ला उठी और कहने लगी, पी रहे हो तुम हमारा सत, पी रहे हो गद, पी रहे हो चित। कवि अत्यंत भावुक है और वह भावुकता में झुक जाता है। वह जैसे वृक्ष पर फल आते हैं और फल आने पर वह झुक जाता है, उसी प्रकार से भावुक हृदय वाला कभी भी अपने को महसूस करता है।
उसी झुकी डाली अर्थात हृदय से तुम्हारे साथ हम भी विवेक, शांति तथा विभिन्न निष्कर्ष रूपी जल को पी रहे हैं। तभी गहन नीली बादल की घटाओं से आकाश को भी थर्रा देने वाली गड़गड़ाहट हो उठी, जिससे उसके हृदय की उन गुफाओं के द्वार खोल दिए जो अब तक अवरुद्ध थे। उसने स्वर सुना कि तुम हमारा ही अमृत रूपी सत्व पी रहे हो। इस जल की लहरें हमारा वास्तविक यथार्थ ही हैं। यह सब कुछ आज की ड्राइंग रूम संस्कृति के विपरीत है। आदिम सभ्यता हमारी प्राचीन संस्कृति की प्रतीक है। कवि कहता है कि यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारी नैसर्गिकता तुम्हें जंगली बनाकर ड्राइंग रूम की बनावटी संस्कृति से बाहर निकाल कर रख देगी। तुम्हारा घर बार तुमसे दूर कर देगी। कहने का आशय यह है कि तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा निजीपन मिटा देगी। फिर तुम वन में भटकते फिरोगे, परंतु उस समय भी तुम्हें अनेक अनुभव प्राप्त होंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ड्राइंग रूम संस्कृति पर करारा व्यंग करता है। वह ये बताने की कोशिश करता है कि हम इतने सुविधाजीवी हो गए हैं, उपभोक्तावादी हो गए हैं कि हम एक बंद कमरे में ही प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं, परंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं है। प्रकृति का रमणीय, मनोहर और वास्तविक दृश्य हमें प्रकृति में जाकर ही प्राप्त हो सकता है। और आज उपभोक्तावादी संस्कृति में व्यक्ति नैसर्गिकता को छोड़कर, प्राकृतिक वातावरण को छोड़कर बनावटी और कृत्रिम संस्कृति को अपना रहा है। अपनी सुविधाओं के लिए वह प्रकृति से खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करता है। अप्रत्यक्ष रूप से मुक्तिबोध जी कहीं ना कहीं इस बात को
कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण में रहने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम लगातार इसी प्रकार से प्रकृति को नष्ट करते रहेंगे, अपने स्वार्थ के कारण, अपने लाभ के कारण, अपनी सुविधाओं के कारण, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि जब प्रकृति उसका बदला लेगी। प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उनके मूल में मनुष्य की उपभोक्तावादी संस्कृति ही है। पहले ये माना जाता था कि प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य की देन नहीं, लेकिन मनुष्य के कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जो उन कारणों को जन्म देती हैं। तो इस कविता में कवि कहीं ना कहीं प्रकृति की सुरक्षा के लिए चिंतित दिखाई देता है और वह यह बताने का प्रयास करता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य ड्राइंग रूम संस्कृति नहीं, बल्कि प्रकृति का खुला वातावरण है। यदि हम इससे खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम निश्चित ही हमें झेलने को पड़ेंगे। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि इस विषय को आपने समझा होगा। धन्यवाद।